गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है बच्चों, देखिए भाषा। भाषा मीन्स मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी। क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए उसको कहा है सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से संपर्क में आना पड़ता है। समाज में रहते हुए जो है प्रत्येक व्यक्ति को क्या, एक दूसरे संपर्क में आना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। संपर्क में आने का सबसे बड़ा साधन है भाषा। संपर्क में आने का सबसे बड़ा साधन क्या दिया है बच्चों? भाषा। क्यों दिया है? जब हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, बोलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य क्या है जो बच्चों? भाषा का सहारा लेता है। अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य किसका सहारा लेता है? भाषा का। भाषा के बिना भी कुछ भाव प्रकट किए जा सकते हैं। भाषा के बिना भी जो है कुछ भाव हैं जो प्रकट किए जा सकते हैं। जैसे उंगली के इशारे से कुछ भी समझाया जा सकता है। जैसे उंगली के इशारे से हम कुछ भी समझा सकते हैं। चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का सिपाही हाथ के संकेतों से लोगों को नियंत्रित करता है। जो चौराहे होते हैं बड़े बड़े, उन पर जो यातायात पुलिस खड़ी होती है, वो क्या करती है? हाथ के इशारे से, संकेतों से लोगों को नियंत्रित करता है। खेल के मैदान का कोच सीटी बजाकर खिलाड़ियों को नियंत्रित करता है। जो मैदान का जो कोच होता है, खेल के मैदान, किसी भी तरह के खेल के मैदान का जो कोच होता है, वो सीटी बजाकर खिलाड़ियों को नियंत्रित करता है। गूंगे बहरे व्यक्ति हाथ के इशारे से एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। जो गूंगे बहरे व्यक्ति होते हैं, वो एक दूसरे से इशारे के माध्यम से आपस में बातें समझ लेते हैं। आगे इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों, भाषा के बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। अधूरा है, कठिन है। मतलब भाषा के बिना, अगर भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करते, नहीं जानते होते, तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाता। भाषा के प्रयोग से ही मनुष्य अपने जीवन में विकास करता है। भाषा के प्रयोग से मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन में विकास करता है, उन्नति पाता है। देखिए बच्चों, इसी तरह से दिया गया है। ऊपर 4 चित्र दिए गए हैं। ऊपर कितने चित्र दिए गए हैं? 4। एक में 2 लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला जो चित्र है बच्चों, उसमें 2 लड़के खड़े हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा चित्र है, दूसरे में एक महिला किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुन रही है। दूसरे में एक महिला जो है वो शांत खड़ी है, और एक व्यक्ति बोल रहा है, वो उसकी बात को सुन रही है। तीसरे चित्र में एक लड़का किसी को पत्र लिख रहा है। तो देखिए बच्चों, जो तीसरा चित्र है, इसमें एक लड़का जो है वो किसी को पत्र लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है। चौथे चित्र में कुछ लोग टीवी पर समाचार सुन रहे हैं। जो चौथा चित्र है, उसमें कुछ लोग देखिए बच्चों बैठ के टीवी में न्यूज़ सुन रहे हैं। हम देखते हैं इन चारों ही चित्रों में लोग बोलकर, लिखकर, सुनकर अपने मन के भाव तथा विचारों को किसी न किसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं इन चित्रों के माध्यम से कि लोग बोलकर, लिखकर या सुनकर अपने मन के भावों तथा विचारों को किसी न किसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। किसी भी तरह से अपने बोलकर अपनी बात को समझा रहा है, कोई लिखकर समझा रहा है, कोई किसी की बात सुनकर समझ रहा है। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार भाषा की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसमें आगे भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं। भाषा वो साधन है, वो साधन मात्र है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को एक दूसरे पर
प्रकट कर सकते हैं। इसी आधार पर भाषा के निम्नलिखित 3 रूप हो सकते हैं। अब इसके आधार पर भाषा के निम्नलिखित कितने रूप होगा? 3। पहला है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, दूसरा लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, तीसरा सांकेतिक भाषा, इंडिकेटिव लैंग्वेज। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों मौखिक भाषा के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर प्रकट करते हैं बच्चों, जब हम अपने मन में हमारे कोई बात आ रही है, कोई विचार आ रहे हैं, उनको हम अपने मुख द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मौखिक भाषा कहते हैं। दिन भर हम जो कुछ भी बोलते हैं, दिन भर में हम जो कुछ भी बोलते हैं वह सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जो भी कुछ हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो सब मौखिक भाषा के ही अंतर्गत आता है। दूसरा दिया है बच्चों लिखित भाषा, उसको बोलते हैं हम रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को, जो भी हमारे मन में चल रहा है, उस बात को हम लिखकर अगर प्रकट करते हैं, किसी को लिखकर बताते हैं, तो भाषा का वह रूप लिखित रूप कहलाता है। समाचार पत्रों, पुस्तकों तथा मैगजीन की भाषा लिखित होती है। बच्चा देखो, आपने देखा समाचार पत्र आता है, न्यूज़पेपर सब क्या, या आपके पास किताबें तो सभी के पास होंगी, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह, तो उसमें क्या दिया है? लिखित भाषा ही होती है ना। तो उसको लिखित भाषा को हम बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों लिखित भाषा को क्या है, हम अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं कई दिनों तक। तीसरा दिया है सांकेतिक भाषा। तीसरा पॉइंट है हमारा सांकेतिक भाषा मीन्स इंडिकेटिव लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन के भाव या विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं बच्चों, अगर हम किसी भी बात को अपना बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो उनको इशारों के माध्यम से अगर हम एक दूसरे को बताते हैं, तो उस संकेतों की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उस संकेतों की भाषा को क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे बहरे लोग सांकेतिक भाषा में ही अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो बच्चों गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, या जो लिखने पढ़ने वाले नहीं होते, जिन्हें लिखना नहीं आता, उस तरह के व्यक्ति ना तो अपनी बात को बोलकर समझा सकते हैं, ना ही लिखकर। तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सांकेतिक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में अनेकों तरह तरह की बोलियां, जो भाषाएं हैं, वो बोली जाती हैं। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और मराठी। इस तरह की भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। इसी तरह से बच्चों हम आगे पढ़ेंगे लिपि। अब लिपि के बारे में पढ़ेंगे हम कि लिखित भाषा का प्रयोग करते समय हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लिखते हैं कुछ भी भाषा को, किसी भी प्रकार की भाषा को हम लिखते हैं अगर, तो हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है का, खा, गा, आ आदि। ये चिन्ह या ध्वनियाँ ही लिपि कहलाते हैं। ये जो चिन्ह हैं, इन्हीं को हम लिपि कहते हैं। आगे दिया है बच्चों, संसार में अधिकतर भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। संसार में क्या है? अधिकतर भाषाओं की जो है वो अपनी अपनी लिपि होती है, परंतु प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि नहीं होती। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन तीनों की भाषा की एक ही लिपि होती है, देवनागरी। संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन 3 भाषाओं की जो लिपि है, वो तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी गुरमुखी में, उर्दू, फारसी, अरबी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, फारसी, अरबी लिपि में और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। भाषा की लगभग सभी लिपियाँ बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। भाषा की लगभग अधिकतर जो लिपियाँ हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, परंतु अरबी लिपि
दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। परंतु जो अरबी लिपि है कौन सी अरबी लिपि है? उर्दू और फारसी। ये क्या है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। व्याकरण जो है वो भाषा को कैसा रूप प्रदान करता है? शुद्ध रूप प्रदान करता है। क्या मतलब है कि अगर जो भी हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं वो सही लिखा है, मात्राएं उसमें सही लगी हैं तो वो सही है, शुद्ध है। और अगर उसमें गलती है तो वो व्याकरण अशुद्ध है। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान कराने वाली विशिष्ट ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने व शुद्ध पढ़ने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। बच्चों ये है व्याकरण की परिभाषा। अब है व्याकरण के अंग, ब्रांचेस ऑफ ग्रामर। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा रूप विचार। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार, प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। प्रत्येक शब्द जो है एक छोटे से छोटा शब्द जो है वो कई वर्णों से, वर्ण क्या होते हैं? का खा गा घा, कई वर्णों से, छोटा बड़ा से का खा गा घा, ये सब वर्ण होते हैं। तो कई वर्णों से मिलकर बनता है। इसमें वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग की विधि बताई जाती है। अब इनमें क्या है? वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग की विधि बताई जाती है, उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा है बच्चों शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत क्या आता है? कि शब्द के भेद, उत्पत्ति और रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। अब तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य के भेद, रचना, संश्लेषण, विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि का उल्लेख किया जाता है। इसमें क्या है? वाक्य विचार में इसमें वाक्य के भेद, रचना, संश्लेषण, विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि का उल्लेख किया जाता है। अब चौथा है रूप विचार। इसमें शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद, उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और उनके भेद, कार्य का अध्ययन किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम बच्चों मातृभाषा। क्या पढ़ेंगे हम आगे? मातृभाषा क्या है? प्रायः घर में आपसी व्यवहार के लिए बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। प्रायः घर में आपसी व्यवहार के लिए बोली जाने वाली भाषा को, घर में जो हम भाषा को आपसी व्यवहार के लिए बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? हम मातृभाषा कहते हैं। जिन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा वहाँ के लोगों की मातृभाषा बन जाती है। जिन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा वहाँ के लोगों की कैसी भाषा बन जाती है? मातृभाषा बन जाती है। अब है राजभाषा। राजभाषा क्या है? आगे पढ़ेंगे। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। सरकार द्वारा हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। सरकार द्वारा हिंदी को क्या है? राजभाषा का स्थान दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को 1949 को हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। भारत के अनेक राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। पूरे देश में कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग सरकारी स्तर पर किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। पूरे देश में जो कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग सरकारी स्तर पर किया जाता है उसको राज्य भाषा कहते हैं। अब आगे दिया है बच्चों बोली। बोली क्या है? भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा के क्या है बच्चों? कई रूप होते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग
एक ही भाषा को भिन्न भिन्न ढंग से बोलने लगते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग ढंग से बोलने लगते हैं भाषा को। भाषा के क्षेत्रीय रूप की बोली कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप की बोली कहते हैं। हिंदी ही कुछ अन्य बोलियाँ भी हैं, हिंदी की कुछ अन्य बोलियाँ भी हैं, जैसे अवधी, मैथिली, हरियाणवी आदि। ये हिंदी की कुछ बोलियाँ भी हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर हिंदी लैंग्वेज का कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।